जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर उसी विद्युत से रिलेटेड मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी इनके तुल्य के लिए क्या प्राप्त करें, तुल्य मतलब टोटल व्यंजक, मतलब टोटल कितना प्रतिरोध लगे है, क्या कितना विभवांतर है, कितना धारा, इसके बारे में टोटल प्राप्त करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019 में, 2020 में, 2022 में पूछा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। हमने इसको चित्र बनाया, प्रश्न में चित्र नहीं, इसको हमने चित्र बनाया इसलिए कि ताकि जल्दी हो। चित्र में क्या है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ में यहाँ स्विच लगी हुई है और यहाँ पे क्या लगा है, विभवांतर, यानी यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी है और यह सेल लगा हुआ है और यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने लगी, यानी बटने लगी अलग अलग दिशाओं में। तो यानी यहाँ से इसको अगर हम R1 प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको R2 प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको R3 प्रतिरोध मान लेते हैं, तो हमारे पास जो R1 में धारा जाएगी, तो धारा R1 में कितनी जाएगी, I1 जाएगी, और R2 में कितनी जाएगी, I2 जाएगी, और R3 में कितनी जाएगी, I3 जाएगी। यानी कि धारा यहाँ से यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास परिपथ है, यहाँ पे बैटरी से करंट मान लीजिए कुछ भी 220 वोल्ट ले लेते हैं, बैटरी से 220 वोल्ट ही करंट निकलेगी और यहाँ से धारा इतनी दूर समान ही जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ से तीन भागों में अगर डिवाइड हो जाती है, यानी धारा बट जाएगी अलग अलग दिशाओं में। तो हमारे यहाँ धारा जो है तीन दिशाओं में यहाँ बह रही है, R1 में, R2 में, R3 में। तो अब हम इसका हमें लिखना कैसे, हम लिखेंगे निगमन। इसके निगमन में क्या लिखेंगे, इसके निगमन में लिखेंगे हम माना R1 R2 एवं R3, R1 R2 एवं R3 समांतर क्रम में चित्रानुसार जुड़े हैं, चित्रानुसार जुड़े हैं। चित्रानुसार क्या क्या जुड़े हैं, R1 R2 एवं R3 जो हमारे पास प्रतिरोध है, कैसे जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हुए चित्रानुसार। इसके बाद तथा जो हमारे पास धारा है, तथा धारा क्रमशः, धारा कैसा है, क्रमशः हमारे पास यानी क्रम से जुड़े हुए हैं। धारा कितनी जुड़ी हुई है, I1 I2 एवं I3 धारा प्रवाहित हो रही है, धारा तो प्रवाहित हो रही है, पर इसमें क्या लिखना, तथा जो हमारा विभवांतर है, तथा विभवांतर कैसा विभवांतर है, समान है। हमारे पास जो विभवांतर है कैसा है, समान है। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि इसमें से जो विभवांतर यानी जो बैटरी का वोल्ट रहेगा वो समान तरीके से जाएगा और धारा भी यहाँ तक समान दिशा में जा रही है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी, तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी, धारा भी थोड़ा थोड़ा धारा जाने लगेगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ओम चर्चा के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से देखेंगे, देखते हैं भैया ओम चर्चा क्या कहते हैं। इसमें ओम चर्चा कह रहे हैं हमारे पास, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है भाई, ओम के नियम के अनुसार जो हमारे पास विभवांतर होता है उसी के बराबर क्या होता है, विभवांतर के बराबर हमारे पास धारा और प्रतिरोध होता है। यानी जिसका जितना विभवांतर होगा उसमें धारा और किसका हमने बताया, प्रतिरोध का गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे R1 R2 एवं R3 में प्रवाहित धारा, प्रवाहित मतलब प्रवाह करना, प्रवाहित धारा। यानी ये कह रहा है कि R1 R2 एवं R3 में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या हमें चाहिए, मान, धारा
धारा का मान, धारा का मान। तो इसमें धारा का मान क्या होगा देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास I1 में कितनी धारा जा रही है, तो I बराबर यानी जब हमारे पास B बराबर I इंटू आर हो रहा था तो इसके हिसाब से I1 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R1। यानी इस I1 वाले परिपथ में जो हमारी धारा कितनी होगी B अपॉन यानी विभवांतर तो बराबर रहता है R1 जाएगा, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे I2 में कितनी धारा जाएगी, सिंपल सी बात है B अपॉन R2 हो जाएगा। देखिए B अपॉन ये क्या हमारे पास I2 में कितनी जाएगी, R2 धारा जाएगी, B अपॉन R2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर हमारा ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब हमारे पास जो I3 है, I3 में कितनी धारा जाएगी, B अपॉन R3, ये समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हम यहां से लिखेंगे अतः प्राप्त कुल धारा का मान, कुल धारा का मान क्या होगा देखते हैं। यानी हमारे पास अगर कुल धारा निकालनी हो तो I1, I2, I3 को जोड़ लेते हैं। यानी I बराबर क्या लिख देंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों धारा को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे इसका हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। यानी हमारे पास I1 कुल धारा निकालनी है तो I1 बराबर, अब I1 के मान के बराबर क्या है, B अपॉन R1 है, तो यहाँ पे इसकी जगह B अपॉन R1 लिख देंगे, प्लस इसके बाद I2 का मान कितना है, B अपॉन R2 है, तो इसकी जगह B अपॉन R2 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आया है, B अपॉन R3 आया है। I3 का मान कितना, I3 किसके बराबर, B अपॉन R3 के बराबर, इसकी जगह हम B अपॉन R3 लिख देंगे। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसके आगे, भाई आप सब जानते हो, हम यहाँ पे देखिए B इसमें भी है, V इसमें भी है और V इसमें भी, यानी V को हम कॉमन ले सकते हैं। यानी I बराबर, यहाँ पे V हमने कॉमन लिया, जब हम B कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, B में अगर B कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 बचेगा। यानी V से जब डिवाइड करेंगे इसमें, इस वाले B अपॉन R1 में, तो B से V कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा, प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। बात समझ में आई। यानी हमारे पास कह रहा है B को अगर आप कॉमन लोगे, सिंपल सी बात है, B से भाई कॉमन, B से भाग दोगे इसमें तो V निकल जाएगा सबका और एक बार जाएगा, एक लिख देंगे सबके नीचे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमारे पास हो गया, हमारे पास I का मान निकल के आ गया। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें करना है चूंकि में क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास हमें क्या लाना था, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लाना था। तो लिखेंगे यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध R हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर B अपॉन R हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि तीनों, अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध थे तो कह रहा अगर इन तीनों प्रतिरोध के जगह पे एक हमारे पास प्रतिरोध होता, R होता, तब इसके हिसाब से क्या होता, I इक्वल टू V अपॉन R होता। समझिए आप मेरे छोटे से बातों को, कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये परिपथ बना हुआ है, यहाँ पे कुंजी लगा है, यहाँ से निकली, यहाँ पे आई, यहाँ यानी यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे धारा हमारे पास I बह रही है। अगर यहाँ पे R1 R हो तो यानी जब यहाँ पे R होगा और यहाँ पे I होगा, यहाँ पे V होगा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू B अपॉन R हो जाएगा। जब यहाँ पे V अपॉन R आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी हम जहाँ पे I का मान है वहाँ पे हम B अपॉन R रख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर I है, क्या करेंगे, I जगह क्या रख देंगे, चलिए अच्छा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। देखिए IV, अब क्या करेंगे, अतः, या फिर अतः ना लिखकर हम लिख देंगे I का मान समीकरण
4 में रखने पर अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, i का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हमारे पास i क्या है, हमारे पास देखिए i की हम क्या b अपॉन r रख सकते हैं, यानी जहाँ पर i है वहाँ पे b अपॉन r रख देंगे। देखिए अब यहाँ पर i था, यहाँ पे b अपॉन r रख देते हैं, b अपॉन r हो गया हमारे पास बराबर, यहाँ पे v है उतार लो, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन r1 है उतार लो, प्लस 1 अपॉन r2 है उतार लो, प्लस 1 अपॉन r3 है उतार लो। अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्या ये v से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, एक बार जाएगा बिल्कुल, यहाँ भी एक आ सकता है, अब आएगा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी 1 अपॉन r बराबर क्या बचा भाई, 1 अपॉन, अगर एक का गुणा इन सब में करेंगे तो एक ही होगा, सिंपल सी बात है, जितना संख्या लिखी रहेगी उतना ही होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन r2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन r3 हो जाएगा, r3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं R3 हो गया तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया R3। हमें यही तो लाना था, हमें यही लाना था ना कि समांतर क्रम में कैसे होता है, समांतर क्रम में हमारे पास सूत्र यही तो होता है 1 अपॉन r बराबर 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, यानी अगर 3 दिया है तो 3 मान आ गया, अगर 4 देता तो 4 मान आ जाता, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे आपका आंसर है। आप अगर अपने कॉपी में नोट कर रहे हो तो कॉपी में नोट कर लीजिए, वरना इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक बात और आपसे कहनी है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।